Question number 17. The LCM of two number is 1200 so that the HCF of this number cannot be 500. कह रहा है कि दो नंबर का LCM अगर 1200 है तो उसका HCF कभी भी 500 नहीं हो सकता, ये हमें शो करना है। ठीक है, आपको पता है कि HCF इज द फैक्टर्स ऑफ LCM। मतलब HCF जो है ना, LCM का क्या होता है, फैक्टर्स होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं दो नंबर 2 और 4, मैं दो नंबर ले लिया। ठीक है, अब ये दोनों का HCF क्या हो जाएगा आपका 2, एंड LCM अगर मैं निकालूंगा तो इसका LCM कितना निकल जाएगा 4। तो यहाँ देख पा रहे हैं ये 2 जो है ना, ये फैक्टर किसका है, 4 का। ये 2 किसका फैक्टर है, 4 का। तो इसका मतलब ये 2 आपका क्या है, HCF है, और 4 आपका क्या है, LCM है। इसका मतलब HCF जो है वो फैक्टर है किसका, LCM का। तो HCF इज द फैक्टर ऑफ LCM। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में मैं क्या किया, 1200 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो 1200 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स निकला है मेरा 1200 का, इसको आप किसी भी प्रकार से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमें 500 नहीं निकलेगा। इसका मतलब 500 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 1200। 500 क्या है, फैक्टर नहीं है 1200 का। इसका मतलब किसी भी दो नंबर का अगर LCM 1200 दिया हुआ है तो उसका HCF कभी भी 500 नहीं हो सकता। नंबर 18, एक्सप्रेस 0.4 पे आपका क्या है, रेकरिंग एज अ रेशनल नंबर इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आपको इस नंबर को किस फॉर्म में लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो मैं x इक्वल टू मान लूंगा 0.4। ठीक है, मतलब 0.4 पे आपका रेकरिंग है। ठीक है, रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 4 आपका बार बार रिपीट कर रहा है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.444 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10x। जब मैं इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4.4444 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये इक्वेशन आपका 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। ठीक है, फिर मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो 10x इक्वल टू 4.4444 एंड x इक्वल टू 0.444 डॉट डॉट माइनस जब करूंगा तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 4 एंड x का वैल्यू हो जाएगा 4/9 और ये ही आपका क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्रेस 0.23 पे रेकरिंग लगा हुआ है आपका एज अ रेशनल नंबर इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। इस नंबर को हमें किस फॉर्म में लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0. अब देखिए 2 3 पे रेकरिंग लगा हुआ है, मतलब 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है आपका, बार बार क्या हो रहा है, 2 3 आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को क्या करूंगा, 2 3 के बाद लाना है। इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, 2 3 के बाद लाना है। तो मैं क्या करूंगा, 100x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 23.23 23 एंड 23, ये डॉट डॉट चलते चल जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मानूंगा, इसे इक्वेशन 2 मानूंगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू 23.23 डॉट डॉट एंड x इक्वल टू 0.2323 डॉट डॉट। जब ये दोनों को माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 99x इक्वल टू 23। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 23/99।
यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक्सप्लेन वाई 0.1500150015 इज अ इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि ये नंबर क्या आपका इरेशनल नंबर है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 0.150, तो यहाँ पे एक जीरो है, फिर देखिए 15 के बाद फिर 00 आ गया, फिर 15 के बाद फिर 000 आ गया, फिर 15 के बाद फिर आपका 40 आ जाएगा, फिर उसके बाद 50 आ जाएगा। तो ये नंबर ना ही आपको हम ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल दिख रहा है, ना ही रिपीटिंग डेसिमल दिख रहा है, ना ही रेकरिंग डेसिमल दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो मैं ये कह सकता हूं दिस तो मैं ये कह सकता हूं दिस नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉट रिपीटिंग डेसिमल। यह नंबर ना ही आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ना ही रिपीटिंग डेसिमल है। इसका मतलब यह जो नंबर है वो क्या आपका इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 सो दैट √2/3 इज अ इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि यह जो नंबर है वो इरेशनल है। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट √2/3 इज अ रेशनल नंबर। मैंने मान लिया √2/3 क्या आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, इसलिए √2/3 क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका p/q। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैं 3 को उधर लेके जाता हूं, तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू p/q। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3 इंटू p/q आपका क्या है रेशनल नंबर है। तो मैं कह सकता हूं 3p/q इज अ रेशनल नंबर है, बट लेकिन √2 इज अ इरेशनल नंबर है। अब देखिए √2 इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये दोनों कभी इक्वल हो नहीं सकता। इसका मतलब हमने जो माना वो क्या है गलत है। तो आवर एजप्शन आपका क्या हो गया रॉन्ग हो गया। सो इसलिए √2/3 इज अ इरेशनल नंबर। राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड 2। √3 और 2 के बीच में हमको क्या चाहिए रेशनल नंबर चाहिए। आपको पता है √3 का वैल्यू क्या होता है 1.73 डॉट, ऐसे आगे भी वैल्यू होता है। ठीक है, तो √3 का वैल्यू कितना है 1.73। ठीक है, तो 1.73 और 2 के बीच बहुत सारे नंबर आते हैं। ठीक है, तो इसके बीच का हमको क्या चाहिए रेशनल नंबर हमें चाहिए। तो 1.8 भी ले सकते हैं, 1.9 भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने मान लिया 1.8 ही ले लिया, तो ये भी आपका क्या हो गया ये भी आंसर हो गया। कुछ भी ले सकते हैं आप, 1.9 भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3.146 वाई इज अ रेशनल नंबर। 3.146 आपका रेशनल नंबर क्यों है। आपको पता है अगर किसी नंबर पे रेकरिंग रहता है इसका मतलब वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अगर 3.146 पे रेकरिंग है इसका मतलब 146 बार बार आ रहा है, आपका 146 बार बार आ रहा है, 146 आपका क्या आ रहा है बार बार आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर बार बार कोई नंबर रिपीट कर रहा है इसका मतलब वह नंबर क्या हो गया आपका रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ये क्या है इट इज अ रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। तो ये क्या हो गया रिपीटिंग डेसिमल हो गया। और आपको पता है रिपीटिंग डेसिमल किसके अंदर आता है आपका रेशनल नंबर के अंदर आता है। ये रिपीटिंग डेसिमल किसके अंदर आता है आपका रेशनल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, आपको बताए थे डिफिनेशन में ही बताए थे रेशनल नंबर क्या होता है, जो कि आपका नेचुरल नंबर हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रैकरिंग डेसिमल, ये सब आपके किसके अंदर आता है रेशनल नंबर के अंदर आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या है रैकरिंग लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर बार बार आपका रिपीट कर रहा है, मतलब ये क्या आपका रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल है इसका मतलब इसलिए यह नंबर क्या आपका रेशनल नंबर है। तो ये लैंग्वेज आप खुद से भी लिख सकते हैं।
हायर क्लास के स्टूडेंट है आप लोग, तो ये लैंग्वेज आप खुद से भी अपने तरीके से लिख सकते हैं।